हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू एआई चैनल में। और आज है आपका डे नंबर 11। और आज हम बात करने वाले 100 डेज ऑफ पाइथन कोड में इफ एल्स के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इफ के बारे में। अगर आपको डाउट है इफ के बारे में क्या होता है इफ, तो उसके पहले वाली क्लास आप देख लीजिए ताकि यहाँ पे आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ एल्स होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ इवन और ऑड का, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, उसको अगर 2 से आप डिवाइड करा रहे हो और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे मैं 6 लिया और 6 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया यानी कि वो क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे ये 6 क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा इवन नंबर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। यानी अगर कुछ ऐसा हो इफ एल्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि इफ जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, लास्ट में आया कॉलन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये आप क्या कराओगे, यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे कि वो नंबर आपका इवन है। क्या है, वो नंबर आपका इवन है। यानी कि अगर ऐसा है, नंबर अगर 2 से डिवाइड कराने पे 0 आ रहा है तो आपका होगा इवन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी एल्स, वहां पे क्या आएगा, एल्स आएगा। यानी अगर नंबर आपका इवन नहीं होगा तो आपको पता है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऑड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट करा रहे होंगे ऑड को। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है आपका एल्स। यानी कि जब आपका दो कंडीशन आता है और हमको चेक करना होता है कि अगर पहला वाला कंडीशन आपका फॉल्स है तब जो एग्जीक्यूट हो वो क्या होता है, आपका एल्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जहां पे दो आपके आते कंडीशन वहां पे इफ और एल्स का हम यूज कर रहे होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फ्लो ऑफ यूज के बारे में। अब यहाँ पे बात समझना है ध्यान से। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे सेम एग्जांपल ले, इफ आपका जो नंबर है वो 2 से डिवाइड कराने पे 0 आ रहा है तो आप क्या करते हो, आप कर देते हो प्रिंट इवन। क्या करते हो, आप प्रिंट इवन करते हो। यहाँ पे कोई भी सेकंड स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे चेक कर रहा था कि अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दो, फॉल्स है तो स्किप कर दो ब्लॉक को और फिर कोड आपका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं पर्टिकुलरली इफ एल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, चेक करता है अगर ट्रू है तो इफ आपका हो जाएगा एग्जीक्यूट, अगर आपका फॉल्स है तो उसके जगह पे होता है आपका एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं एल्स और इसके बाद लिख दूं प्रिंट आपका ऑड। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको बताया था अगर ये आपका फॉल्स होता है पहला वाला तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको पता है इफ एल्स वगैरह में क्या होता है, एक ही कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर ये ट्रू हो गया तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं कोड में और देखते हैं कैसे कोड होगा इसका, ठीक है। तो आ गए हम कोड वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं इवन आउट का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं और नंबर हमेशा याद रखना है कि आपको कोशिश करना है कि इनपुट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने करा इनपुट। और इनपुट में मैंने जो मैसेज लिखा वो लिख दिया इंटर द नंबर। क्या लिखा मैंने, इंटर द नंबर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर से नंबर एक इनपुट कराया। अब इसके लिए मुझे चेक करना है कंडीशन। क्या चेक करना है, कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ, ना इफ लिखूंगा। उसके बाद इस नंबर में मैं चेक करूंगा अगर इसका 2 के साथ जो मॉड्यूलस है, जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, प्रिंट, यहाँ प्रिंट करा दूंगा मैं इवन, ठीक है। यहाँ तक आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था। अब ये जो अलग चीज है, यानी अगर एल्स, क्या होता है अगर एल्स, तो क्या होगा, आप प्रिंट करा दो अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो क्या है, आपका ऑड है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम प्रिंट करा देंगे। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं रन। रन करने पे सबसे पहले ये नंबर पूछ रहा है, नंबर देते हैं 5 देते हैं। मैंने 5 दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑड आ गया। अगर आप बताओ कोड का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, पहले ये गया आपका लाइन नंबर सेकंड में और यहाँ पे चेक किया कि क्या ये 0 से आपका क्या ये 2 से जब डिवाइड हो रहा है तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है क्योंकि आपका 1 आएगा, इसलिए जो आगे का एल्स था वो एग्जीक्यूट हो गया और जो भी अंदर लिखा है वो आपका प्रिंट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना कि जो इफ का और एल्स का जो आपका इंडेंटेशन है वो सेम लेवल पे है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रिंट है वो उसका इंडेंटेशन आपका सेम लेवल पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके होते हैं वीएस कोड वगैरह वो ऑटोमेटिक आपका देख लेते हैं। बट अगर आप कोड लिख रहे हो
किसी और ब्राउज़र में, तो हो सकता है कभी-कभी इंडेंटेशन आपको खुद से ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। चलिए, अब आगे देखते हैं नोट्स में। अब यहाँ पे बात होगी हमारे फ्लो ऑफ हिल्स के बारे में, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे हमें चेक करना है वोट के बारे में ना, वोट के बारे में चेक करना है ऐज के बेसिस पे। यानी अगर आपको बताऊँ वोट का क्या होता है, अगर ऐज आपका 18 से ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल है, नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका कोड क्या लिखे हम करेंगे, सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं बनता है तब यहाँ पे देखना है। अगर जो ऐज है वो क्या है, 18 से ज़्यादा है, क्या है वो 18 से ज़्यादा है, तो आपको करना है प्रिंट, क्या करना है प्रिंट, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है एल्स यानी कि वो अगर 18 से आपका छोटा है, तो क्या कर देगा, वहां पे प्रिंट हो जाएगा आपका नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको एल्स में कि क्या होता है, आपका चेक होता है अगर ऐसा नहीं है तो ये, नहीं तो ये, यानी कि दो कंडीशन जहाँ पे होती है वहां पे हम चेक कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल पॉजिटिव और निगेटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे चेक करेगा अगर कोई नंबर आपका 0 से बड़ा है, क्या है, अगर कोई नंबर आपका 0 से बड़ा है, तो आप क्या कराओगे, आप प्रिंट करा दोगे पॉजिटिव, क्या करा दोगे, प्रिंट आप पॉजिटिव, नहीं तो वो नंबर क्या होगा आपका, प्रिंट करा दोगे आप नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको खुद से दोनों कोड आपको करना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। टेक एन एग्जाम स्कोर इफ इट इज 90 और एबव प्रिंट एक्सेलेंट, यानी आपको एग्जाम स्कोर लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने स्कोर लिया और स्कोर क्या होगा, मान लेते हैं आपका स्कोर जो हो सकता है वो इंट का ही हो सकता है, अगर आप चाहो तो फ्लोट में भी ले सकते हो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट ले ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ इनपुट, और इनपुट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंटर एग्जाम स्कोर, ठीक है, एग्जाम स्कोर, यहाँ पे मैंने मैसेज का लिख दिया। अब उसके बाद जो स्कोर आएगा, स्कोर के बेसिस पे हमें लगाना है कंडीशन, यानी अगर जो स्कोर है वो क्या है, 90 और एबव, यानी वो 90 है या एबव है, तो यहाँ पे लगेगा आपको कंडीशनल ऑपरेटर, वो भी आपका ग्रेटर और इक्वल, यानी कि दोनों हो सकता है, या तो आपका एबव हो सकता है या तो 90 हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो क्या कराओगे आप, प्रिंट करा दोगे आप एक्सीलेंट, क्या प्रिंट करा दोगे आप, एक्सीलेंट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कराओगे, एल्स आप प्रिंट करा दोगे कीप प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। तो ये हो गया आपका कोड। अब इसको हम एक बार कोड कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम अभी के लिए इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको चेक करना है एज के लिए, सॉरी, क्या था प्रॉब्लम, क्या था प्रॉब्लम, आपका था एग्जाम स्कोर का, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम स्कोर ले लेते हैं इनपुट में। तो यहाँ पे स्कोर लिखेंगे और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे इंट, इंट के बाद हम दे रहे होंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम दे रहे होंगे मैसेज, यानी इंटर योर एग्जाम स्कोर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद एग्जाम स्कोर के बाद हमें देना है कंडीशन, यानी अगर जो स्कोर होता है ये अगर आपका 90 से बड़ा है या फिर इक्वल है, ठीक है, दोनों लगेगा कंडीशन साथ में, तो यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे होगे एक्सीलेंट, क्या प्रिंट कराओगे, एक्सीलेंट, यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया एक्सीलेंट। अब उसके बाद यहाँ पे आना है सेम ब्लॉक में, यानी यहाँ पे लिखना है एल्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसका 90 से ज्यादा या 90 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब उससे कम ही है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे होंगे, क्या प्रिंट करा रहे होंगे, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने किया रन। अब ये मांग रहा है एग्जाम स्कोर, एक बार के लिए हम चेक करते हैं कि की प्रैक्टिस आपका आता है या नहीं आता है। तो हम देते हैं 67, और यहाँ पे क्या मैसेज है, की प्रैक्टिस का। एक बार इसको और रन करते हैं, और रन करके हम इस बार 90 से ज्यादा दे देते हैं, यानी कि हम देते हैं 95, और 95 देने पे आ रहा है आपका एक्सीलेंट, यानी प्रोग्राम आपका सही रन कर रहा है। आपको जाना है launchpage.in पे, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जो आपका क्विज है, उसको अटेंड करना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।